तुम लोगों को गोडी रोजर याद है, जो कि एक रेडिट यूजर था एंड उसने अपेरेंटली वन पीस की पूरी एंडिंग लीक कर दी थी, जो कि ऑब्वियसली फेक थी। वो बस उसके हेडकैनन्स और थ्योरीज थी, बट वो थ्योरी इंटरेस्टिंग थी। सो इसी की तरह मेरे पास एक और थ्योरी है बाय दिस रेडिट यूजर। बस इसमें फर्क इतना है कि ये इसके प्रेडिक्शंस है एंड जो गोडी रोजर यूजर था उसने बोला था कि वो सारे स्पॉयलर्स हैं। सो इसने अपने पूरे प्रेडिक्शन बताया कि आगे स्टोरी में क्या होगा। ये पूरा डिटेल में नहीं है, बट इसने सारे पॉइंट्स बताए कि ये चीजें होंगी। सो इसकी सारी प्रेडिक्शंस को फ्री माइंड से सुनना, आई मीन ज्यादा मत सोचना, बस एंजॉय करना, कॉज इसमें थोड़ी चीजें ऐसी है जिसको सुनकर तुम लोग बोलो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बस इसको फ्री माइंड से एंजॉय करना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एगेड आइलैंड। जो फोर्थ पोनीग्लिफ था उसकी लोकेशन हम लोगों को कुमा की मेमोरी में दिखाई जाती है। सो कुमा ने फोर्थ पोनीग्लिफ को फिशमैन आइलैंड से हटाकर एल्वाफ में टेलीपोर्ट कर दिया था। कॉज हम लोग को पता है फिशमैन आइलैंड पर रोजर के टाइम पर एक रोड पोनीग्लिफ था, बट जब लूफी गया था फिशमैन आइलैंड पर तब वो पोनीग्लिफ वहां पर नहीं था। नेक्स्ट, स्ट्रॉ हैट वेगापंक एंड बोनी के साथ एस्केप करते हैं, जिसमें स्ट्रॉ हैट की हेल्प स्मोकर करता है। वो एक बहुत बड़ी स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देता है अपनी अवेकन डेविल फ्रूट की मदद से। वेगापंक ड्रैगन को कॉल करके बोलता है कि वो ड्रैगन के पास आ रहा है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सारे एसएसजी के वेपन्स इंक्लूडिंग सेराफिम एंड पैसिफिस्टा को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके बाद यॉर्क ब्लैकबियर्ड को ज्वाइन कर लेती है, कॉज यॉर्क का जो बैकअप प्लान था वो ब्लैकबियर्ड था। नेक्स्ट, जो बहुत सारे मरीन शिप आए थे एगेड आइलैंड की तरफ, उसमें से एक मरीन शिप पर वीवल भी होता है। स्ट्रॉ हैट वीवल की हेल्प करते हैं उसको फ्री करने के लिए एंड वो फ्री भी हो जाता है। फिर लूफी वीवल से वेगापंक को गार्ड करने के लिए बोलता है। ये वाला आई डोंट थिंक पॉसिबल है, कॉज वीवल के साथ ग्रीन बुल भी है एंड आई डोंट थिंक वो लोग एगेड आइलैंड की तरफ आए थे। नेक्स्ट, वेगापंक, बॉनी एंड वीवल सेपरेट होते हैं स्ट्रॉ हैट से एंड वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस पे जाने के लिए निकलते हैं। अब इसने बताया कि इसी टाइम पे आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लॉ ब्लैकबियर्ड का हार्ट ले लेता है, बट वो रियलाइज करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ब्लैकबियर्ड वैसे लॉ की फाइट में ब्लैकबियर्ड जीत जाता है, बट ब्लैकबियर्ड लॉ को अपना क्रू ज्वाइन करने देता है, कॉज लॉ के पास उसका हार्ट है एंड ये सेम वैसा है जैसे पंक हैजार्ड में हुआ था। नेक्स्ट, शैंक्स सोल को अपने क्रू में ले लेता है, जो कि होता है द मैन मार्क्ड इन फ्लेम्स। इसके बाद वो लोग जो आइलैंड की तरफ जाते हैं लास्ट पोनीग्लिफ के लिए। नेक्स्ट, इनहेल फाइनली स्टोरी में वापस आ जाता है। वो उरूज के साथ होता है। वो लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि स्काई में होता है एंड जिसकी पावर से वो लोग बहुत ज्यादा टेरिफाइड होते हैं। नाउ इन एल्वाफ, स्ट्रॉ हैट्स फाइनली एल्वाफ में आ जाते हैं एंड वो लोग प्रिंस लोकी से मिलते हैं। प्रिंस लोकी की पोजेशन में लास्ट पोनीग्लिफ होता है, बट वो स्ट्रॉ हैट्स को पोनीग्लिफ नहीं देता। वो स्ट्रॉ हैट्स को एक चांस देता है कि वो स्ट्रॉ हैट को पोनीग्लिफ की कॉपी दे देगा अगर वो लोग इसको एक कॉन्टेस्ट में हरा देंगे। सो फर्स्ट गेम ईटिंग के ऊपर था, जिसमें ऑब्वियसली लूफी पार्ट लेता है एंड वो हार जाता है। सेकंड ड्रिंकिंग गेम होता है जिसमें जोरो पार्ट लेता है एंड वो भी हार जाता है। लास्ट गेम रनिंग के ऊपर होता है जिसमें सांजी पार्ट लेता है एंड वो भी हार जाता है। इन सारे गेम्स को जीतने के लिए लोकी कोई ट्रिक यूज करता है जिसको उसाप नोटिस कर लेता है एंड उसाप लोकी को 1v1 में चैलेंज करता है। फिर एल्वाफ पर आउकीजी भी आ जाता है थोड़े ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के साथ। उसके आने से पूरे आइलैंड पर स्नो स्टॉर्म आने लगता है, जो कि न्यू पावर होती है उसकी अवेकन फॉर्म की। लोकी एंड उसाप अपना 1v1 रोक देते हैं एंड जो जायंट्स होते हैं वो स्ट्रॉ हैट्स को एक प्रोफेसी के बारे में बताते हैं अबाउट अ ग्रेट कमिंग वॉर रैग्नारॉक। तभी लोला आ जाती है लोकी के कासल में, बट वो लोला नहीं होती, वो कैटरीना डेवॉन होती है, जिसने अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने आप को लोला में टर्न कर रखा है। इन सबको लोकी के बारे में इन्फॉर्मेशन पुडिंग की मेमोरी से मिली थी। सो वो लोकी को सीड्यूस करती है उससे पोनीग्लिफ लेने के लिए, बट नामी को पता चल जाता है कि वो फेक है। सो नामी उस पर अटैक करती है। आउकीजी भी आ जाता है वहां पर एंड तभी रॉबिन आउकीजी से पूछते हैं कि उसने ब्लैकबियर्ड को क्यों ज्वाइन किया। आउकीजी बोलता है कि उसने वॉइड सेंचुरी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट को जानने के लिए ज्वाइन किया है ब्लैकबियर्ड को। रॉबिन आउकीजी से अपनी साइड आने के लिए बोलती है, बट वो मना कर देता है। लोकी रियलाइज करता है कि उसको ब्लैकबियर्ड पायरेट ने पागल बनाया, इसलिए वो सारे जेंट्स को ऑर्डर देता है एंड स्ट्रॉ हैट को सपोर्ट करने के लिए बोलता है। उस सबको अपना अटैक यूज करता है जिससे कैटरीना रियल फॉर्म में आ जाती है। उरूज भी एल्वाफ में आ जाता है एंड तभी रिवील होता है कि वो 10th कैप्टन है ऑफ ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। सो उरुक कैटरीना एंड आउकीजी की हेल्प करता है एल्वाफ से जाने के लिए, कॉज सारे जेंट्स एंड स्ट्रॉ हैट्स उनको ओवरपावर कर लेते हैं। लोकी उस सबसे फ्रेंडशिप कर लेता है, कॉज इन दोनों की पर्सनैलिटी सेम होती है एंड लोकी इन लोगों को लास्ट पोनीग्लिफ दे देता है। उसके बाद रॉबिन चारों पोनीग्लिफ को पढ़ती है एंड फाइनली एट लास्ट स्ट्रॉ हैट्स लाफ्टेल के लिए निकलते हैं। अब थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। शैंक्स के पास भी सारे पोनीग्लिफ आ गए हैं एंड उनको सोल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, गाप को ब्लैकबियर्ड ने डिफीट कर दिया है एंड वहां पर कोबी भी होता है जो कि उधर से बचकर निकल जाता है। ब्लैकबियर्ड के पास भी अब सारे पोनीग्लिफ होते हैं, सो उन चारों पोनीग्लिफ को पुडिंग पड़ती है एंड अब ब्लैकबियर्ड भी लाफ्टेल की तरफ निकल जाता है। नाउ लाफ्टेल, जस्ट लाफ्टेल पहुंचने से पहले स्ट्रॉ हैट्स रेड हेड पायरेट से मिलते हैं। फाइनली शैंक्स एंड लूफी का रियूनियन होता है। लूफी शैंक्स को स्ट्रॉ हैट वापस कर देता है एंड फिर वो दोनों अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करते हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्करर क्लैश होता है। बट ब्लैकबियर्ड उनकी फाइट के बीच में आ जाता है एंड उसके बाद वहां पर एक बैटल रॉयल से स्टार्ट हो जाता है। बट ब्लैकबियर्ड पायरेट्स वहां से भागने लगते हैं लाफ्टेल के लिए एंड तभी उनके पीछे स्ट्रॉ हैट्स भी जाने लगते हैं। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स एंड स्ट्रॉ हैट पायरेट्स दोनों लाफ्टेल पहुंच जाते हैं एंड वन पीस को ढूंढ लेते हैं, बट वन पीस पाने के बाद इन दोनों की रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लूफी एंड उसका क्रू हंसने लगता है जस्ट लाइक रोजर एंड हिज क्रू एंड ब्लैकबियर्ड थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद
ब्लैकबीड लूफी के साथ क्लैश करता है पायरेट किंग के टाइटल के लिए। लूफी गियर 5 यूज करता है बट ब्लैकबीड उसकी पावर को नलीफाई कर देता है। वहां पर शैंक्स आ जाता है एंड उस फाइट को रोक देता है एंड वो लूफी से बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए एंड ब्लैकबीड को वो देख लेगा। उसके बाद शैंक्स लूफी को स्ट्रॉ हेड वापस दे देता है एज अ गिफ्ट। स्ट्रॉ हेड्स एंड लॉ को सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता चल जाता है, वॉइड सेंचुरी, विल ऑफ डी क्या है, सब कुछ। इसके बाद आउकीजी भी अपनी अलायंस तोड़ देता है ब्लैकबीड के साथ एंड वहां से चला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रॉ हेड मैरी जोआ के लिए निकलते हैं एंड रास्ते में अपने सारे एलाइज को बुला लेते हैं। फिर हमें शैंक्स की फाइट दिखाते हैं, उसमें शैंक्स के पास अपर हैंड होता है बट तभी ब्लैकबीड गाप की शैडो यूज करता है एंड वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है जिसमें वो बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है। बट हम लोगों को शैंक्स वर्सेस ब्लैकबीड का आउटकम नहीं दिखाते। नाउ अगेन इन आउटसाइड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वन पीस की डिस्कवरी की न्यूज फैल जाती है एंड आउकीजी सेंगोकू को कॉल करके आने वाले वॉर के बारे में वार्न करता है। इसके बाद सारे स्ट्रॉ हेड्स की बाउंटी बढ़ जाती है एंड लूफी फाइनली किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाता है। इसके बाद हिमुसामा भी रिवील होती है एंड जो गोरो से होते हैं वो वॉर के लिए ज्यादा वरी नहीं कर रहे होते हैं कॉज उनके पास एसएसजी एंड यूरेनस है, द ऑब्जेक्ट इन द स्काई। नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी अपनी फोर्सेस रेडी करती है एंड जो वॉर आने वाला है उसके बारे में पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैल जाती है जिससे सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। पायरेट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए निकलते हैं इंक्लूडिंग व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लाइक मार्को एंड और भी बहुत सारे लोग जैसे कि रेली। गोरो से डोफ्लेमिंगो को रिलीज कर देते हैं एंड उसको ऑफर करते हैं कि अगर उसने इस वॉर में अच्छा किया, उनकी हेल्प की, तो वो डोफ्लेमिंगो को 6th गोरो से बना देंगे, जो कि आई डाउट ऐसा कभी भी होगा। देखो ना ही गोरो से डोफी को फ्ली करेंगे एंड डोफ्लेमिंगो कभी उनके साथ फाइट नहीं करेगा। फाइनली वानो के बॉर्डर भी खुल जाते हैं एंड प्लूटॉन भी रिलीज हो जाता है। नाउ द फाइनल वॉर, ये वॉर न्यू मैरीन फोर्ट से स्टार्ट होते होते मैरिजुआ तक आ जाता है। इस वॉर में 100 से भी ज्यादा पायरेट क्रूज होते हैं इंक्लूडिंग बिग मॉम पायरेट जिसको काताकुरी लीड कर रहा होता है। क्रॉसगिल्ड एंड रेड हेयर पायरेट्स भी आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अकाइनो लूफी से फाइट करता है एंड वो अपनी एविकेंट एबिलिटी यूज करता है। ब्लैकबीड भी वॉर ज्वाइन कर लेता है कॉज उसको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है। एंड लास्ट प्लूटॉन यूज किया जाता है रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये थे इसके पूरे प्रेडिक्शंस। हाँ ये डिटेल्स में नहीं गया, बस इसमें सारे ऊपर से पॉइंट्स बताए हैं कॉज इसने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जैसे कि रॉक्स के बारे में, गॉड वैली में क्या हुआ था, इमोसामा वर्सेस लूफी, मीहॉक वर्सेस जोरो एंड इसने क्रॉसगिल्ड के बारे में भी बस एंड में बताया। एंड हाँ अगर तुम लोगों को इसकी ओरिजिनल पोस्ट पढ़नी है तो उसकी मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, पढ़ लेना। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब।